बोले गौ माता का सेवा में क्या मिलेगा? पंजाब में ये 1 साल 2 साल पहले के एक स्टोरी है, पंजाब का मैं एक बताता हूँ। एक माता का मृत्यु हो गया, वो जाके बैतरणी नदी के पास पहुंच गए। तो वो देख रहा है सारे बैतरणी नदी में बड़े बड़े मगरमच्छ है, सांप है, काटने वाले बिच्छू है, जीव जंतु है, और मूत्र पुरीस में वो भरा हुआ है, बड़ा दुर्गंध आता है। तब जमदूत ने बोले तुमने गोदान किया? बोला हाँ मैं गोदान किया। तो यमदूत ने बोले तो जिस गोमाता को तुमने दान किया था उनका नाम से पुकारो, उनको बुलाओ, तेरे को ये नदियां पार करवाएगा। नहीं तो देखो कितने लाखों करोड़ों आत्मा यहां तड़पते हैं, 7 ताड़ के वृक्ष जैसे गहराई, और वहीं पर जब गिर जाता है ना मनुष्य आत्मा, तब ऊपर आना मुश्किल है। तब उन्होंने अपना गोमाता को बुलाया नाम पकड़ के। तो एक गोमाता आया, बोले माँ तेरे को मैं पार कर दूंगा, मेरे पुछ को पकड़ो और मैं तेरे को पार करूंगा। जब गोमाता का पुछ को पकड़ के वो नदी के पास पहुंचे तो नदी सुशीतल जल हो गए, और बस 1 फीट पानी रह गया, उसमें वो गोमाता का पुछ को पकड़ के उस नदिया को पार कर लिया। फिर जाके चंद जो चित्रगुप्त हैं, जो मंत्री है यम देवता के, उन्होंने उनका कैलकुलेशन किया, कैलकुलेशन करके बोले यारे इसका तो मृत्यु का समय नहीं हुआ है, इसको क्यों ले आए हो? दूसरा कोई आने वाला था, तुम गलत में ले आए उसको। बोले माँ तेरा समय नहीं है, तुम अब लौट जाओ, फिर कर्म चुका के आना। तो ऐसे एक उन्होंने धक्का दिया, तब नीचे आके यानी शमशान में वो जलाने के लिए जा रहे थे, वो उठकर बैठा, बोला ऐसे ऐसे मैंने देखा, तो मेरे को ले गए थे, मेरा आयु नहीं हुआ था इसलिए हमको लौटा दिया। और उसका बात उन्होंने गोदान, पुण्य, धर्म, भागवत पुराण शास्त्र अध्ययन किया। भगवान प्रमाण भी रखते हैं, नहीं मानेंगे तो क्या करेंगे? तो इसीलिए क्या करना पड़ेगा? यम यंत्रणा नहीं होगा। गरुड़ पुराण में लिखा है जो 10 अवतार का शुल्क गाते हैं, गरुड़ पुराण में स्वयं भगवान विष्णु लिखे। क्या हुआ? अब बोले मैं महामंत्र भजता हूं, भजो, कोई मना नहीं। अब बोलेंगे गुरु परंपरा का भजते हैं, भजो, पर बिना 10 अवतार शुल्क ना भजने से यमपुरी को जाना निश्चित है। जो लोग 10 अवतार के शुल्क को भजन करते हैं उनको जम यंत्रणा माफ होता है, उसमें खाली कर दिया जाता है। तो इसलिए हर दिन 10 अवतार के शुल्क, छोटे छोटे दान, जीवन में एक बार कभी गोदान करो, एक बार गोदान करना सबके लिए जरूरी है, नहीं तो बैतरणी नरक कैसे पार करेंगे? अगर गोदान नहीं करेंगे तो बैतरणी नरक कैसे पार करेंगे? आपको बोलेंगे आपका गोमाता को बुलाओ, आप बोले हमने दान तो नहीं किए, बुलाएं कैसे? तो इसलिए हर सनातनी को एक गोदान करना जरूरी है। ऐसे गोदान नहीं चलेगा। जिस गोदान करेंगे वो गोमाता के लिए हर महीने
उसका देखभाल के लिए कुछ भी 50-100 रुपया जो भी हो देना चाहिए। और वही गोमाता हमको परमार्थ की ओर लेगा। और मृत्यु के 10 दिन के बीच एक वृषभ उच्छर्ग करना चाहिए। ये गरुड़ पुराण में लिखा है। क्यों करेंगे ना? उनका सारे कर्म, सारे पाप वृषभ उच्छर्ग करने से, नंदी उच्छर्ग करने से वो भी मिट जाता है। ये लिखा है शास्त्र में। तो गोदान कहाँ करेंगे, किसको गोदान देंगे, ये भी लिखा है। जिस गौशाला में गोमाता का व्यापार नहीं होता है, गोमाता से दूध निकाल के कोई उसको कमर्शियलिज्म नहीं करते हैं, जिस गौशाला में सिर्फ गोमाता का पूजा होता है, सेवा होता है, कोई स्वार्थ नहीं है, उसको गोमाता का मंदिर, जिसका नाम गौशाला कहते हैं, ऐसे गौशाला को दान करो जहाँ गोमाता का पूर्ण पवित्रता में पालन होता है। आनंद एक बार हरि हरि। ये सनातन धर्म का नियम है। हम झंडा उठा के बोलेंगे हम सनातनी, क्या मतलब? ये तो जोश है, पर बिना कर्म से ये क्या फल मिलेगा मनुष्य को? तो इसीलिए हर सनातनी को गोदान, गो सेवा, गोमाता के लिए कर्म करना, पिता माता के लिए कर्म करना, परिवार में सबको प्रेम भाव से क्रोध ना करना। क्रोध मत करो। कोई बोले घर में, छोटे बड़े समझा दो। क्रोध करने से सनातनी कैसे हो गए? सनातनी तो कोमल चित्त, यानी भगवान के जो दायाद है, जो अंश है, जो भक्त है, वो दयालु भी है, कोमल भी है, सुंदर भी है और पवित्रता भी है। तो इसीलिए आप लोग अगर इस कर्म को जीवन दशा में नहीं करेंगे तो आपका जीवन में वैतरणी नरक को जाना निश्चित है।